आने वाले समय में ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने के लिए ना प्रचार प्रसार, जनता की भीड़, शराब और पैसे देकर अगले इलेक्शन तक के लिए जनता को खरीद लेना, ये सारी चीज़ें बंद हो सकती हैं। क्योंकि अब जनता इतनी सस्ती हो चुकी है कि एक भड़काऊ भाषण दो और फिर राज करो। ऐसा इसलिए कि पिछले कई सालों से तो यही हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। साक्षी महाराज के बयान देख लो, अनुराग ठाकुर के देख लो, धर्म संसद के बयान को देख लो जिसका आयोजक यति नरसिंहानंद सरस्वती था, जिसमें मुसलमानों के नरसंहार की बात कही गई। ऐसे बहुत से बयान हैं जो मुस्लिम विरोधी हैं। और अभी हाल ही में नरसिंहानंद ने डासना में बहुत बेकार बयान दिया जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा भाषण दिया, जहां ये व्यक्ति कहता है कि 2029 में एक मुस्लिम पीएम होगा, इसलिए वो अपने समाज को एकजुट होने की बात करता है। इसलिए कि हर हिंदू की मांग ये है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बने। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अब कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए इनको। अगर आप देखें तो प्रधान सेवक से लेकर गांव के प्रधान तक अधिक से अधिक इन्हीं समाज के लोग हैं। आप आर्मी को ले लें, पुलिस को ले लें, सरकारी जॉब को ले लें, गवर्नमेंट सेक्टर को ले लें, अन्य और सभी चीज़ों को देख लें तो इन्हीं के समाज के लोग बैठे हुए हैं। तो फिर हिंदू राष्ट्र का मतलब और क्या होगा। उसके बाद भी अब इनको कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए, ये बात थोड़ी हजम नहीं हो पा रही है। मुस्लिम राष्ट्र बनने को लेकर उसने कहा था कि तुम लोगों के घर में बच्चे नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2024 तक ये चीज़ रहेगी, उसके बाद मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा। अब देखिए, इनकी इस बकवास को वही लोग सही समझ सकते हैं जिसको जानकारी बिल्कुल भी ना हो। इसको समझने के लिए हम थोड़ा इंडियन पॉपुलेशन और अरब स्टेट में काम करने वाले हिंदू पॉपुलेशन को देखते हैं। अगर इंडियन पॉपुलेशन को देखा जाए तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं वो 79.80% यानी कि 96 करोड़ के लगभग हिंदू हैं, और मुस्लिम जो हैं वो 14.23% यानी कि 17 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं, जो कि जनगणना में सामने आया था। अब इसके बाद जो है एक SY कुरैशी साहब हैं जो अपनी किताब द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया में लिखते हैं कि भारत में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से कभी भी अधिक नहीं हो सकती। एक चीज़ समझे, मुस्लिम और हिंदुओं के बीच संख्या को लेकर जो गैप है ना, वो कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और इस गैप के ना भरने का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि 1951 में मुस्लिमों की जो संख्या थी वो 3.50 करोड़ के आसपास थी, यानी कि 3.5 करोड़ समझ लें। और 2011 में कितनी हुई? 17 करोड़ हुई। कितनी बढ़ी? आप जो उसको जोड़ सकते हैं। और हिंदुओं की जो थी वो 30 करोड़ थी, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकती है। और अब उनकी कितनी है 2011 में? 96 करोड़। यानी कि 1951 में हिंदुओं की 30 करोड़ आबादी और 2011 में 96 करोड़। तो किसकी जनसंख्या बढ़ी? अब इसके बाद एक चीज़ और आप देखें कि ये जो चीज़ें सारी बताई जाती हैं, इस चीज़ को देखते हुए ये कैसे मुमकिन होगा कि भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा। और राजनीति के पैटर्न को अगर आप समझे तो यहाँ पर सिर्फ मेजॉरिटी समाज को ध्यान में रखते हुए यहाँ राजनीति की जाती है, जो कि हिंदू तबका यहाँ पे मेजॉरिटी में है। मुस्लिम जब कभी मेजॉरिटी में आ ही नहीं सकता तो पीएम तो छोड़िए, किसी राज्य का सीएम भी नहीं बन सकता। अब अगर हम अरब देशों में काम करने वाले हिंदुओं को देखें तो सऊदी, दुबई, कुवैत, यमन, बहरीन, कतर, ओमान में तकरीबन 30,62,645 हिंदूज रहते हैं। वहाँ तो सब कुछ ठीक है, मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद वो लोग वहाँ रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं, काम करते हैं, बड़े खुशहाल हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और भारत में जो कि संभव ही नहीं है मुस्लिम पीएम और मुस्लिम राष्ट्र होना, तो यहाँ पर हिंदू खतरे में कैसे है और मुस्लिम पीएम कैसे बनेगा, ये बड़ा सवाल है। थोड़ा सा पढ़िए और समझिए और फिर इनके बयानों को देखिए, तो शायद जो दिमाग में भक्ति भरी हुई है वो थोड़ी सी खुल सके।